हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था हमने अपनी ट्रांजिस्टर सीरीज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन रियल एम्बेडेड सर्किट्स। तो कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो देखिए सबसे पहली जो एप्लीकेशन होती है हम यूज़ करते हैं रिले ड्राइविंग में। जब भी हमें कोई रिले चलानी होती है तो हम ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज़ करते हैं, क्योंकि रिले के अंदर बीच का पोर्शन तो होता नहीं, रिले इज ऑन और ऑफ। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लोग ये आपका माइक्रो कंट्रोल लेते हैं और इससे हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, एनपीएन ले लीजिए, पीएनपीएन ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन। और ये हमारी कॉइल है और यहाँ हमारी वोल्टेज है और ये एक हमने एलईडी लगा दी जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, और ये हमने इसका एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया, और ये कॉमन NC-NO। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ है उस समय कॉमन NC से कनेक्टेड होता है, और जब इसमें से हम यहाँ पर 5 वोल्टेज दे देते हैं तो यहाँ से करंट जाता है, जिस वजह से कॉमन जो है वो NO के साथ शॉर्ट हो जाता है। तो ये हमारा एज ए स्विच काम करता है। और जब भी हमने लोड चलाने हैं, छोटी कोई मोटर चलानी है, तब भी इस टाइप से हम सर्किट बना लेते हैं। और जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है तब इसी ट्रांजिस्टर को हम एज ए डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, दोनों का कलेक्टर हम शॉर्ट कर देते हैं और एक का एमिटर दूसरे के बेस में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता था कि हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो बीटा टाइम्स IB होता है। अब देखिए ध्यान से, पहले ट्रांजिस्टर का जो है एमिटर करंट वो दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस करंट बन जाएगा। इसका मतलब बेस करंट की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि इस केस में एमिटर करंट जो है वो उसका IB का बीटा टाइम्स था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जब बेस करंट बढ़ गया तो बीटा से गुणा करके तो हमारा IC भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि हमारी इस रिले की मैग्नेट को पूरा ऑन कर देगा, जिस वजह से बड़ी रिले की कॉइल और जहाँ पर बड़ी मोटर होती है उसको हमें चलाते हैं। तो ये सिंपल सा सर्किट है बेसिकली, और आपको पता होना चाहिए। अब ये अगर मैं ट्रांजिस्टर सेपरेट लेता हूँ, इवन मान लीजिए मैं BC547 लेता हूँ, तो मुझे 2 ट्रांजिस्टर लगाने पड़े। अब ये 2 ट्रांजिस्टर में क्या हुआ, और ऐसे मान लीजिए मेरे पास में 6, 7 या 8 मोटर्स है या रिलेस है मुझे ऑन करनी है, तो नॉर्मली हम लोग कभी भी इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर नहीं लगाते। तो उसके लिए हमारे पास एक IC आ जाती है जिसे हम कहते हैं रिले ड्राइवर IC, जिसके अंदर हमारा नंबर होता है ULN 2001 से लेकर 2004 तक। ये आपकी 7 स्टेज की होती है, और ऐसे ही ULN 2801 से लेकर हमारा 3 तक जो है ये 8 स्टेज की होती है। और ये देखिए बीच में जो 8 है ये 8 को डिनोट करता है। तो इसमें बड़ा इजी है, जो सिंपल इनपुट सिंपल आउटपुट ऐसे करके हमारे लग रखे होते हैं। और आपकी जो 200 ये सीरीज है ये आपकी 16 पिन की IC होती है, क्योंकि इसमें 7 होते हैं। तो 7 तो इनपुट, तो 1 2 3 4 5 6 7 इनपुट, और 8वां एक ग्राउंड। और इसके साथ में 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अगर इनपुट है तो इसके सामने का जो है वो आपका आउटपुट है, यानी कि ये कलेक्टर है, ये बेस है, ऐसे लगाते हैं। और ये वाला जो होता है, तो ये जो है ये जो हमने लगाया फ्री व्हीलिंग डायोड, तो सबका फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ निकाल दिया जाता है, जिसे हम डायोड। तो इसके अंदर इसको हम क्या करते हैं, प्लस जो भी हमारी कॉइल की वोल्टेज जैसे 12 वोल्ट से हम जोड़ देते हैं। तो ध्यान से रखिए, ये जो है 8 और 9 नंबर है ये हमारी 16 पिन की IC है, और जो 280 सीरीज है वो 18 पिन की होती है। उसके अंदर एक और इनपुट बढ़ जाएगा बेसिकली। इसका फायदा यह है कि ये आराम से बेस में लगा सकते हैं, SMD मिल जाती है। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को हम एज ए डिस्प्ले ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये IC सिर्फ ये कह रही है कि भैया इसके ऊपर अगर मैं यहाँ इनपुट हाई दूंगा तो यहाँ से करेक्टर ग्राउंड को करंट जो है कितना 500 मिली एम्पियर पर पिन पे 500 मिली एम्पियर करंट दे दिया जाएगा बेसिकली। तो इसलिए जो है ये यहाँ से अलग अलग आपके करंट इनपुट आ जाते हैं, और जिसको हम यूज़ करके इसको यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, इसमें तो आपका इसमें करंट नहीं जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये IC जो है ये लॉजिकल IC, क्योंकि यहाँ भी आपने वोल्टेज दे दी, यहाँ ग्राउंड दे दी। अगर मैंने यहाँ हाई किया तो यहाँ तो लो हो गया, तो जब मैं यहाँ लो करता हूँ तो यहाँ हाई क्यों नहीं होता है? तो माइंड इट, दिस इज नॉट ए डिजिटल IC, दिस इज ए ड्राइवर IC।
विच कैन बी यूज फॉर डिस्प्ले। इसका मतलब यहाँ जो लोड है, अगर मैं किसी डिस्प्ले का बड़ी वाली वोल्टेज वाले डिस्प्ले की एलईडी की सीरीज में लगा दूं और यहाँ पर मैं 18 वोल्टेज या 24 वोल्टेज दे दूं, तो क्या, बिकॉज दिस आईसी कैन वर्क अप टू 50 वोल्ट, तो मैं 24 वोल्ट दे के ये जो मेरी बड़ी है सेगमेंट होते हैं, यानी कि जो आपके 4 इंच 6 इंच के डिस्प्ले होते हैं, तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सेम थिंग विच इज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, आपने उसको इसमें यूज़ कर लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, देखिए नॉर्मली हम लोग जो है बहुत सारे डिस्प्ले ड्राइव करते हैं, मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले ड्राइवर। तो ये मैंने माइक्रो कंट्रोल लिया और यहाँ पर मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा दिए। अब जब मैंने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा दिए तो क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से, इन सब के डिपेंडिंग अपॉन मैंने मान लीजिए कॉमन एनोड ले लिए और कॉमन कैथोड, सर्किट कैन वेरी। इन सब के जो ए थे ना, जो ए थे, मान लीजिए आपका, और आपको पता अगर एनोड कॉमन है, इसका मतलब सब सेगमेंट का, अगर ये सेगमेंट है इसका एनोड मिलाकर कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन निकाल रखें। और यहाँ से मैंने क्या किया, सबके ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यानी कि ए से लेकर मैंने एच तक सबको रजिस्टर के थ्रू दे दिया। अब ध्यान से देखिए इस केस में हुआ क्या, क्योंकि ये कॉमन एनोड है, तो एनोड है तो आपको इसे हाई करना पड़ेगा और यहाँ पर लो करना पड़ेगा, तभी इसमें से करंट जाएगा। जिसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको करने के लिए बड़ा आसान काम है, हमने यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज कर लिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमने यहाँ जोड़ दिया और इन सब का जो है बेस हम अपने कंट्रोल में लेके आ गए और इन सब के एमिटर को हमने +5 वोल्ट से जोड़ दिया, अगर आपका ये सेगमेंट छोटा है। तो अब देखिए क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज हो रहा है, बट एप्लीकेशन क्या होगी, वो होगी डिस्प्ले ड्राइवर। तो एक जगह हमने एनपीएन यूज करते थे, यहां हमने पीएनपी यूज करते थे। दिस वे नॉर्मली जितने भी माइक्रो कंट्रोलर बेस पे डिस्प्ले चलते हैं, जो मैं दिखाने के लिए आपको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये देखिए, ये हमारी ट्रेनिंग किट है जिसके ऊपर हमने 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा रखे हैं और इसी के ये 4 ट्रांजिस्टर हमने BC557 ये लगा रखे हैं बेस के लिए, और इनके यहाँ पर हमने 4 इनपुट दे दिए जो कि ये पिने आ जाती है, और इन सब की सेगमेंट की हमने पिने यहाँ से दे दी और माइक्रो कंट्रोलर से जोड़कर हम इसको चला लेते हैं। तो जब भी कभी आपको चलाना हो तो इसमें क्या करा, इसमें हमने डिस्प्ले मल्टीप्लेक्सिंग यूज करी है, क्योंकि इसके अंदर सारे सेगमेंट शॉर्ट हैं, ए और ए शॉर्ट है, तो एक टाइम पर हम एक चला रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिस्प्ले मल्टीप्लेक्सिंग करके जितना आई कैन रन अप टू, हम लोगों ने जो है 17 सेगमेंट्स डिस्प्ले मल्टीप्लेक्सिंग करके चलाए हैं। कहाँ पर, जब आप कभी जिम के अंदर जाते हैं तो आपके मोटराइज ट्रेडमिल होती है, मोटराइज ट्रेडमिल के ऊपर काफ़ी सारे डिस्प्ले लगे होते हैं जिसके अंदर आपकी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कैलोरीज और ये सारा लैप नंबर आता है। तो हमने उसमें यहाँ पर ये 17 सेगमेंट, किसका मतलब समझ सकते हैं आप, कितनी स्पीड से रिफ्रेश करके वो यहाँ आ जाएगा ताकि आपकी आँख की जो फ्लिकर ना पकड़ पाए। तो अगेन टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ आपका ट्रांजिस्टर हो गया। और देखिए हम आपको एप्लीकेशन बताते हैं ट्रांजिस्टर की। ये जो था नॉर्मल सिंपल एप्लीकेशन थी, तो इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे को कहीं रिक्वायरमेंट है कि हम लोग जो है हाई स्पीड स्विचिंग करना चाहते हैं, तो हाई स्पीड स्विचिंग कैसे करेंगे, और साथ में जो स्विचिंग हो रही है वो आपकी हो रही है 24 वोल्ट या 48 वोल्ट पे। तो उस केस में अगर मैं डायरेक्टली कपल करता हूं तो ये नहीं चल पाता था। जैसे एक एप्लीकेशन थी जिसके अंदर बहुत सारी आपकी एलईडीज की लड़ियों को पैरेलली चलाना था, इकट्ठा उनमें डेटा भेजना था। तो क्या किया गया, हमने हाई स्पीड ऑप्टोकपलर यूज किए, तो ये जो था आपका हाई स्पीड एप्लीकेशन 6N137। माइंड इट, जब भी कभी ऐसा हो तो अगर आपकी स्पीड की स्विचिंग ज़्यादा है तो नॉर्मली आपका जो है ना 4N35 या दूसरे जो है PC 817 ये मत यूज करिएगा, बिकॉज दीज आर जनरल पर्पस ऑप्टोकपलर्स। आपके पावर सप्लाई में फीडबैक में यूज होता है SMPS के अंदर, उसके अंदर लाइट जलती है, धीरे काम होता है, पर जब भी कभी आपको हाई स्पीड होगा
तो आंख बंद करके, और माइंड इट, ये एक 8 पिन का होता है। इसका मतलब अगर आपने ये लगा लिया गलती से तो आप इसको फिट नहीं कर पाएंगे। इसकी पिनों का भी फर्क होता है, क्योंकि इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 जो खाली होती है, 2 और 3 जो है यूज होती है, और ऐसे ही इसकी पिन भी यहाँ पर भी फर्क होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तब ध्यान से देखिए, ये भी तो ट्रांजिस्टर है। तो क्या किया गया, यहाँ से जो है हमारी जो स्विचिंग है इसकी बहुत स्पीड से होती है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पर ये चीज़ आती है। अब इस केस में आपको पता है, मैं इसे सिंकिंग लॉजिक में भी चला सकता हूँ, या मैं इसे ही सेम को सोर्सिंग लॉजिक में चला सकता हूँ। तो सोर्सिंग लॉजिक में क्या करना, मुझे एलईडी देनी है और यहाँ ग्राउंड करना है। तो विच वन आई शुड रन, तो उसका लॉजिक ये होता है कि जैसा सिग्नल यहाँ से भेज रहे हो अगर वैसा मिल जाए। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसे चलाता हूँ तो क्या होगा, जब मैं इसे हाई करूँगा तो यहाँ से करंट जाएगा, एलईडी निकलेगी, निकलेगी तो ये पॉइंट तो ग्राउंड को टच हो जाएगा, ये पॉइंट तो ग्राउंड को टच हो जाएगा। तो जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, अप टू ट्रैक जो ऑन होगा, तो ये क्या होगा, ये तो ग्राउंड हो गया, तो यानी कि यहाँ मिलेगा 0। इसका मतलब आपका इन्वर्टेड हो गया। और इसकी बजाय में अगर मैं ऐसे चलाता इसको कर देता हाई और यहाँ लगाता यूँ, अब देखो यहाँ से 0 करता तो यहाँ 0 मिलता। तो इस केस में क्या होता, सेम लॉजिक मुझे मिल जाता। तो प्रेफर्ड ये है कि आप उसको सेम, ताकि जब भी आप सीआरओ पे मेजर कर रहे हो यहाँ पर आपको सिमिलर। तो ये देखिए एक पर्टिकुलर और एप्लीकेशन है। इसी तरीके से और भी बहुत एप्लीकेशन हैं। हम लोग इसे पावर सप्लाई में आपको करंट बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और माइंडेड अपने उन दोस्तों के साथ जोर शेयर करें जो कि आपकी अभी तक जिनकी जॉब नहीं लगी। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट सीजन में हम लोग फैट के बारे में बात करने जा रहे हैं। थैंक यू।